Science era, class 10th, chapter 1. Today we are going to discuss about exothermic reaction, endothermic reaction, oxidation, reduction and redox reaction. Exothermic reaction. Those reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल, CH4 burn in presence of O2 which gives us CO2 plus H2O which is in the form of gas. It also gives us heat. Another example of exothermic reaction is that we well know about food. फूड कितना ज़रूरी है, हमें मालूम है कि फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. हम जो कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ब्रेड से मिलता है हमें, तो हम कार्बोहाइड्रेट लिए, वो कार्बोहाइड्रेट वो फूड सिंपलर थिंग में कन्वर्ट हुआ और वो कन्वर्ट होके क्या फॉर्म किया हमारे बॉडी में, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ. अब वो ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 जो हम रिलीज करते हैं, H2O which is in the form of liquid and heat एनर्जी, जिस एनर्जी का यूज़ हम काम को करने में करते हैं. द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी. तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, जिस रिएक्शन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो सिंपलर थिंग में कन्वर्ट होता है और जो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में, जिसका यूज हम करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और उस एनर्जी से हम कैपेबल होते हैं कोई भी काम को करने में. एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इट इज जस्ट अपोजिट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है. किस दो चीज़ों में, सिल्वर में और क्लोरीन में. सिमिलरली लाइम सोडा absorb heat and convert into quicklime which is CaO and plus CO2 which is in the form of gas. Oxidation reaction, those reaction in which the gain of oxygen or loss of hydrogen are known as oxidation reaction. हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस या गेन होता है. वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन लूज हो रहा हो या दोनों में से कोई एक भी हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 2Cu प्लस O2 मेक्स 2CuO. इट मीन डैट कि यहाँ जो Cu था वो अकेले था, अब वो क्या था, अकेले था. अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसका मतलब कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. साथ ही साथ इसमें अगर हाइड्रोजन अगर लूज होता तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते. अब है रिडक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज रिडक्शन. ये ठीक अपोजिट हो गया ऑक्सीडेशन का. इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो और ऑक्सीजन का लॉस हो. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छे से, Cu यानी कॉपर, O प्लस H2 मेक्स Cu प्लस H2O. यहाँ क्या हो रहा है कि CuO ऑक्सीजन लूज कर रहा है, H2 यहाँ ऑक्सीजन गेन कर रहा है. तो जब ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है प्रोडक्ट में तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है प्रोडक्ट में तो ये रिडक्शन कहलाएगा. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. अब दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, दे आर नोन एज, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. थैंक यू.